Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम हर दिन most important 10 current affairs को डिटेल में एनालाइज करते हैं along with the static GK part and revision as well. आज है 27th of June and आज हम कवर करेंगे 27th of June के most important 10 current affairs. So without taking any further time, let's get started. The very first question is, Volcan de Fuego recently seen in the news due to an eruption is located in which country? आपको बताना है सिंपली कि ये वोल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन ग्वाटेमाला. ठीक है, ये वोल्कैन डी फ्यूगो ग्वाटेमाला में लोकेटेड है एंड वाई इट केम इन टू न्यूज़ क्योंकि हाल ही में ये इरप्ट हुआ है. ओके तो यहाँ पर जब इरप्शन हुआ तो डेफिनेटली जो भी टूरिस्ट विजिट करने गए थे उनको यहाँ पर क्विकली इवैक्यूएट करना पड़ा क्योंकि जो बर्निंग रॉक्स थे दे फेल इनटू देयर स्लोप्स. ओके तो ये एक एक्टिव बेसाल्टिक स्ट्रेटोवोल्केनो है जो कि ग्वाटेमाला में लोकेटेड है. ऑल्सो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन द सेंट्रल अमेरिका. तो ये वोल्केनो ओवरलुक करता है हिस्टोरिक सिटी ऑफ एंटीगुआ को अलॉन्ग विथ 2 अदर मेजर स्ट्रेटोवोल्केनोज. एंड वोल्कैन डी फ्यूगो पार्ट है सेंट्रल अमेरिकन वोल्केनिक आर्क का विच इज़ अ काइंड ऑफ चेन ऑफ वोल्केनोज जो कि एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम ग्वाटेमाला टू पनामा. ठीक है, Guatemala is located on the Pacific Ring of Fire, making it very prone to frequent earthquakes. and यहाँ पर इसी वजह से volcanic eruptions भी frequently आते रहते हैं. ठीक है, तो Volcan de Fuego recently erupt हुआ है and ये कहाँ पर located है? The correct answer is C option, Guatemala. वोल्केनोज का थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट अगर हम देखें तो वोल्केनोज मेनली अर्थ के लिथोस्फीयर में मैग्मा के सरफेस पर आने से बनते हैं. ठीक है, एंड बेसाल्टिक लावा ज़्यादा फ्लूड होता है और शील्ड वोल्केनोज में पाया जाता है. स्ट्रेटो वोल्केनोज आपके टॉल और लेयर्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे जैसे कि माउंट फूजी और वोल्कैन डी फ्यूगो. ठीक है, ग्वाटेमाला की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी और ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है. ठीक है, एंटीगुआ ग्वाटेमाला की एक हिस्टोरिक सिटी है जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड यहाँ पर आपको डाइवर्स कल्चर और मायान सिविलाइजेशन डेफिनेटली मिलेंगे. ठीक है, देन हमने बात करी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की. तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अर्थ के पैसिफिक ओशन के आसपास वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स का जोन है. ये दुनिया का सबसे एक्टिव सिस्मिक जोन में से एक है. जापान, इंडोनेशिया और चाइना भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं. ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेटोवोल्केनो. तो स्ट्रेटोवोल्केनो ना कंपोजिट वोल्केनोज होते हैं आपके लेयर्ड लावा और ऐश से ये फॉर्म होते हैं और इनकी जो इरप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव मानी जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ग्वाटेमाला. सेकेंड क्वेश्चन इज बोरोवेस्टनिक मिसाइल हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? आपको बताना है ये मिसाइल किस कंट्री की है. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, रशिया. ठीक है, तो हाल ही में हुआ क्या है, रशिया ने अपनी इस मिसाइल के बारे में एक रिसर्च की है. उसमें इन्होंने बताया कि इसकी फ्लाइट जो है वो बहुत सारे रेडियोएक्टिव मटेरियल को ट्रेल कर सकती है ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर पावर्ड प्रोपल्सन सिस्टम. ठीक है, तो ये ग्राउंड लॉन्च लो फ्लाइंग न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है जो कि रशिया कंट्री ने डेवलप की है. इट इज़ रिगार्डेड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल एज वेल. एंड ये जो मिसाइल है ना, इट इज़ अमंग द 6 स्ट्रैटेजिक वेपन्स जिसको अनवील किया था रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में. ठीक है, एंड डू रिमेंबर कि नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इस मिसाइल को डेजिग्नेट किया है एज SSCX-9 स्काई फॉल. ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि ये मिसाइल किस कंट्री की है, रशिया की. न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि हाल ही में कुछ रिसर्च से ये पता चला है कि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो इट में लीव अ ट्रेल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम. ठीक है, न्यूक्लियर प्रोपल्सन क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोपल्सन में न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी जनरेट की जाती है एंड ये सबमरीन्स और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है. न्यूक्लियर प्रोपल्सन से इंजन्स आपके ज़्यादा ड्यूरेबल और लंबे चलने वाले हो जाते हैं. क्रूज़ मिसाइल की बात करेंगे तो क्रूज़ मिसाइल आपके लो एल्टीट्यूड में टारगेट तक उड़ता है एंड इसे प्रिसाइज स्ट्राइक के लिए डिज़ाइन किया जाता है. क्रूज मिसाइल्स अक्सर आपके जेट इंजन से पावर्ड होते हैं. फाइन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स रशिया. इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए हम थोड़े इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं. कुछ कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जो पिछले दिनों न्यूज़ में थी फॉर सम रीज़न. पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी हिट विच कंट्री रिसेंटली? साइक्लोन गिजानी ने पिछले दिनों हिट किया था मदागास्कर को. Plutonium Management and Disposition Agreement is a pact between the US and which other country? PMDA, ये pact है between US and the other countries Russia. OPEC Plus, which is a group of major oil exporting countries, is headquartered in which city? OPEC Plus का headquarter है वियना में.
जोस एंटोनियो कास्ट हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन मार्च 2026? रिसेंटली ये प्रेसिडेंट बन गए हैं चिले कंट्री के लिए. Which country has been elected as the co-chair of United Nations Global Geospatial Regional Committee for 2025 to 2028? ये country है India. International Climate Initiative is part of which country's global climate finance commitment? ये initiative part है जर्मनी के global climate finance commitment का. मिया अमोर मॉटली became the prime minister of which country in February 2026? तो ये प्राइम मिनिस्टर बनी है बारबाडोस के लिए. ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. द सहारिया ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स? आपको ये ट्राइब कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो प्रीडोमिनेंटली ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान में. ठीक है, एंड न्यूज़ में क्यों आए हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट ने इंटरेक्ट किया है इनके मेंबर्स के साथ एट द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. ओके, तो सहारिया को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज PVTG, मीन्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. और इनको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, लाइक सेहर, सैर, सवार, सावनार एंड सहारा. इनका डिफरेंट नाम है इस तरह से. ये ट्राइब ज़्यादातर फॉरेस्ट में आपको मिलेगी एंड विलेज एरियाज़ में भी काफ़ी हद तक रहते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के. जनरली ये रहते हैं सेपरेट सेटलमेंट्स में जिसको हम सहराना कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ हाउसेज. ठीक है, तो सहारिया ट्राइब प्राइमरली आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में. न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली इनके मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट किया है जो कि कूनो नेशनल पार्क में रह रहे थे. ठीक है, सहारिया ट्राइब को हमने PVTG की कैटेगरी में रखा है, ये बात ज़रूर आपको ध्यान में रखना है. एंड PVTG की बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. इंडिया में PVTGs ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो सोशल और इकोनॉमिक टर्म्स में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंसीडर किए गए हैं एंड इनकी पॉपुलेशन कम होती है और इनकी हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स भी काफ़ी पुअर साबित होते हैं. तो गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स और प्रोटेक्शंस जारी करती है इनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. कूनो नेशनल पार्क बहुत न्यूज़ में रह रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हम चीताज लेकर आए हैं ना बाहर के कंट्री से, बोत्सवाना वगैरह से, उनको हमने यहीं पर रखा हुआ है. ठीक है, इसी वजह से फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है. तो ये कहाँ पर है? डू रिमेंबर, ये मध्य प्रदेश में है और ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी फेमस है. कूनो नेशनल पार्क को एशियाटिक लॉयन री इंट्रोडक्शन साइट बनाने की प्लानिंग हुई थी. कूनो रिवर इस पार्क का मेन वाटर सोर्स है जो वाइल्ड लाइफ के लिए भी काफ़ी एसेंशियल है. ठीक है, तो बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. वेयर वॉज द नेशनल टेक्सटाइल समिट 2026 हेल्ड? आपको बताना है नेशनल टेक्सटाइल समिट रिसेंटली कहाँ पर हुई है. आंसर है ए ऑप्शन, नई दिल्ली में. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने होस्ट किया इस समिट को, टेक्सटाइल फॉर ग्लोबल मार्केट्स इवेंट को इन न्यू दिल्ली. एंड इस समिट में डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स सामने आए एक प्लेटफॉर्म पर फ्रॉम स्टेट्स, इंडस्ट्री बॉडीज़, एक्सपोर्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एकेडमिया, ताकि वो इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकें. एंड यहाँ पर हमारा फोकस था डिस्ट्रिक्ट लेड एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर. यहाँ पर हमारा पर्पस क्या था? एक्सपोर्ट प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करना एंड रीजनल पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना इन द ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड. ठीक है, तो इस समिट में ये हाईलाइट किया गया कि किस तरह से ज़रूरत है हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करने की, वैल्यू एडिशन को इन्हांस करने की एंड हमारे MSMEs को स्ट्रेंथन करने की इन द टेक्सटाइल सेक्टर. ठीक है, तो नेशनल टेक्सटाइल समिट 2026 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इंडिया का मेन हमारा विभाग है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है. एंड इस मिनिस्ट्री की फॉर्मेशन 1947 में हुई थी जो फाइबर टू फैब्रिक तक का काम करती है. मिनिस्ट्री के स्कीम्स जैसे कि पावरलूम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम MSMEs को सपोर्ट करती है. ठीक है, डू रिमेंबर इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है कॉटन और सिल्क के मामले में. टेक्सटाइल सेक्टर देश की GDP में लगभग 7% तक का कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड खादी फैब्रिक्स महात्मा गांधी जी के सामने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए जो हैंड स्पन एंड हैंड वोवन थे. ठीक है, टॉकिंग अबाउट MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो भारत के एम्प्लॉयमेंट का ये लगभग 40% हिस्सा देते हैं. एंड गवर्नमेंट कंपनियों को MSME रजिस्ट्रेशन से कई टैक्स और सब्सिडी बेनिफिट्स भी मिलते हैं. MSMEs कई सेक्टर्स में ग्रोथ इंजन मानी जाती हैं, खासकर टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये समिट हुई है नई दिल्ली में. इसी के साथ चलिए हम थोड़े समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ कलम एंड कवच डिफेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये थर्ड एडिशन था कलम एंड कवच डिफेंस कॉन्फ्रेंस का एंड ये हुआ है नई दिल्ली में. विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2026? इसके लिए होस्ट हमारा स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा है? जम्मू कश्मीर. What is the title of National Cooperative Conference which is organized by कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड इन December 2025? तो इसके लिए टाइटल क्या रखा गया? प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर.
नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 23rd एडिशन ऑफ इंडिया रशिया एनुअल समिट हेल्ड इन दिसंबर 2025? आंसर है नई दिल्ली। द नेशनल डिपार्टमेंटल समिट ऑन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कैपेसिटी बिल्डिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये समिट है हुई है नई दिल्ली में। वेयर वॉज रीजनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई है जयपुर में। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल एंड द 31st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेज हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ है? दुबई शहर में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन हो गए। मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाई विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट फॉर 2.7 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? तो ये स्कीम रिसेंटली इंट्रोड्यूस कहाँ पर की गई है? आंसर है दिल्ली में। और इसके बेनिफिशरीज कौन है? हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो कि लीड हो रही है बाय चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, इन्होंने अप्रूव किया है कि दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम को लॉन्च कर दिया जाए, जिसका मेन एम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना लगभग 2.7 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एंड नियरली 10 लाख फैमिली मेम्बर्स को इनके। एंड इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर की जा सके, जिससे कि नो फाइनेंशियल बर्डन एश्योर हो ऑन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इसके लिए वो बजट तैयार करेंगे 200 करोड़ रुपीज़ का एनुअली। फाइन। तो डू रिमेंबर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम किस यूनियन टेरिटरी की है? आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज दिल्ली। फाइन। कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, शाला प्रवेशोत्सव एंड कन्या केलवनी रथ यात्रा आर द स्कूल एनरोलमेंट कैंपेन्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये स्कूल एनरोलमेंट कैंपेन्स है कौन से स्टेट के? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गुजरात के। गुजरात का फ्लैगशिप स्कूल एनरोलमेंट कैंपेन है ये शाला प्रवेशोत्सव एंड कन्या केलवानी रथ यात्रा, जिसने कि हाल ही में 23 साल अपने सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एंड नाउ इट इवॉल्व्स इनटू अ मेजर सोशल मूवमेंट फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन। इन कैंपेन्स को 2003 में लॉन्च किया गया था इनिशियली बाय द देन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिससे कि स्कूल एनरोलमेंट इंप्रूव हो सके एंड ड्रॉप आउट रेट यहाँ पर रिड्यूस हो सके स्टेट में। तो इनिशिएटिव की शुरुआत में गुजरात का ड्रॉप आउट रेट था 37%, और गर्ल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स फेस कर रही थी बिकॉज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, लेकिन अभी वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, तो डू रिमेंबर, ये स्कूल एनरोलमेंट कैंपेन्स हैं गुजरात स्टेट के लिए। फाइन। नरेंद्र मोदी की बात हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। 2014 से ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड 2001 से लेके 2014 तक ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं। और रिसेंटली कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपने ऑनर्स दिए हैं? द फर्स्ट कंट्री इज स्वीडन, सेकेंड कंट्री इज नॉर्वे एंड द थर्ड वन इज स्लोवाकिया। इन तीनों कंट्रीज़ ने अपने इंटरनेशनल ऑनर्स दिए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हाल ही में। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए हम थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द रैम्प, जिसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम टू बूस्ट वुमेन लेड एमएसएमईज इन सितंबर 2025। तो रैम्प स्कीम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? द आंसर हियर इज तेलंगाना। नेक्स्ट, नगौरी पान मेथी इज रजिस्टर्ड एज कम्युनिटी फार्मर्स वेराइटी अंडर विच एक्ट? तो ये मेथी जो है वो उसको रजिस्टर किया गया एज अ कम्युनिटी फार्मर्स वेराइटी अंडर द एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट ऑफ 2001। अगला ई जागृति प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, नौसेना शौर्य वाटिका is an open air naval museum and interpretation center inaugurated in which city of Uttar Pradesh? Answer is Lucknow. India's first biohappy district is being developed in which Indian state? इंडिया का पहला biohappy district डेवलप हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। जोडिया कम्युनिटी दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? ये कम्युनिटी आपको मिलेगी उड़ीसा में। व्हाट इज द थीम ऑफ द चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी थी अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब। ठीक है, उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा कि उड़ीसा में पिछले दिनों एक फेस्टिवल मनाया गया है जिसका नाम है राजा परबा। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। हेमिस फेस्टिवल 2026 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? हेमिस फेस्टिवल हमने रिसेंटली कहाँ पर मनाया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, लद्दाख। ठीक है, तो हेमिस फेस्टिवल हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है। ये 2 दिन का फेस्टिवल था जिसमें बहुत सारे डिवोटीज, टूरिस्ट और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इंडिया से गए थे पार्टिसिपेट करने, अब्रॉड से भी आए थे। एंड सेलिब्रेशन में ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुए, प्रेयर्स हुई एंड चाम मास्क डांस हुआ था। तो छम मास्क डांस भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ का डांस है। डू रिमेंबर, लद्दाख का है। ठीक है,
एंड इसको मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं यहाँ के। ये परफॉर्मेंस सिंबलाइज करती है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल एंड प्रमोट पीस, कंपैशन एंड हार्मनी। तो इस फेस्टिवल में हाईलाइट होता है रिच बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज ऑफ लद्दाख एंड यहाँ पर कल्चरल टूरिज्म प्रमोट होता है इस रीजन में, ठीक है। तो हिमीज फेस्टिवल 2026 को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, ए ऑप्शन लद्दाख में, फाइन। तो हिमीज फेस्टिवल हर साल ही ज़्यादातर जून या जुलाई मंथ में हिमीज मोनेस्ट्री लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है और छम डांस यहाँ का मेन आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेंस है, ठीक है। लद्दाख के बारे में बहुत सारे करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 करंट अफेयर्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है और मैं बार-बार आपको इसलिए रिवाइज़ करा रही हूँ, वो क्या हैं? पहले यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब यहाँ पर 5 और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होंगे और टोटल यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि पहले यहाँ पर कविंदर गुप्ता थे यहाँ पर अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना ने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर which has been ranked as the world's fastest system is launched by which country? ये दुनिया का फास्टेस्ट सिस्टम साबित हुआ है एंड ये किस कंट्री का है? आंसर इज बी ऑप्शन, चाइना। तो लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर को रैंक किया गया एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑन द टॉप 500 लिस्ट। लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर को डेवलप और लॉन्च किया था चाइना ने एंड इसकी परफॉर्मेंस कितनी है? 2.198 एक्सा फ्लॉप्स, जो कि यूएस के सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन को भी सरपास करता है एंड दिस सिस्टम इज लोकेटेड इन चाइना के शेंजन शहर एंड इट मार्क्स द फर्स्ट टाइम सिंस 2017 जब चाइना ने फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर किया है, ठीक है। तो लाइन शाइन इज बिल्ड यूजिंग फुली डोमेस्टिकली डिजाइन प्रोसेसर्स एंड हार्डवेयर। यहाँ पर किसी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ है एंड इसमें लगभग 14 मिलियन कंप्यूटिंग कोड्स और एडवांस लिक्विड कूलिंग और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम्स फीचर्स किए गए हैं, ठीक है। तो लाइन शाइन कंप्यूटर ये दुनिया का फास्टेस्ट सिस्टम है और इसको रिसेंटली लॉन्च किया है, बी ऑप्शन, चाइना कंट्री ने, ओके। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले बिहार में भी पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है एंड इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम था परम रुद्रा, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा। परम रुद्रा बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है एंड इसको इंस्टॉल किया गया है आईआईटी पटना में। ये आपका ज़्यादा पुराना नहीं बल्कि दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स है, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए हम थोड़े से रैंकिंग्स और इंडिसेस के क्वेश्चंस यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, as per the Swachh Sarvekshan 2025 report, which Indian city was ranked the dirtiest among the cities with a population above 10 lakh? तो above 10 lakh population में हम देखेंगे तो dirtiest city साबित हुई है कौन सी? मदुरई। World Economic Situation and Prospects 2026 report was released by which organization? This report was given by United Nations Department of Economic and Social Affairs. Which institution released the second annual Fiscal Health Index 2026? It was given by Niti Aayog. According to India Tech Annual Funding Report 2026, what is India's rank globally in startup funding? Startup funding के मामले में इंडिया की रैंक है 4th. According to Global Startup Ecosystem Report of 2026, which Indian city is ranked second in Asia's artificial intelligence native startup clusters after Beijing? This is Bengaluru. What is the rank of India in the Sustainable Trade Index 2025? इसमें इंडिया की रैंक है 23rd. Which organization released the Global Hepatitis Report of 2026? It was given by World Health Organization. WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। Coming to 9th question. The Pax Silica initiative recently seen in the news due to the inclusion of the European Union is led by which country? हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया, जो कि एक यूएस लेड इनिशिएटिव है और इसको डू रिमेंबर कि इंडिया ने भी ज्वाइन किया था, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले। तो इट इज़ लेड बाय विच कंट्री? द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूरोपियन यूनियन एंड डिफरेंट कंट्रीज लाइक जर्मनी, ग्रीस एंड नीदरलैंड्स, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को। ये यूएस लेड एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका पर्पज़ है जो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं एआई रिलेटेड सप्लाई चेन्स के मामले में, उस डिपेंडेंस को काफ़ी हद तक कम करना। एंड इस इनिशिएटिव का फोकस क्या रहेगा कि हम एक्सेस सिक्योर कर सकें टू द चिप्स, रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रस्टेड और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज एंड कुछ और कंट्रीज़ हैं जो इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। लाइक कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, चिले, कोस्टारिका, कजाकिस्तान, पनामा एंड इंडिया, ठीक है। तो 2 फैक्ट्स याद रखिएगा विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पैक्स सिलिका इनिशिएटिव किस कंट्री द्वारा लेड होता है, तो यूएस का ये इनिशिएटिव है एंड डू रिमेंबर ऑल्सो कि इंडिया इसका हिस्सा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स। यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन 1993 में हुई थी एंड इसकी करेंसी होती है यूरो, ठीक है।
बात करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो रेयर अर्थ एलिमेंट 17 केमिकल एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें लैंथेनाइड शामिल होते हैं। एंड ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेयर अर्थ प्रोड्यूसर है। ठीक है, मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। भारती, विच स्टैंड्स फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? भारती किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? द आंसर हियर इज अपेडा, मीन्स एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो रिसेंटली हुआ क्या है, अपेडा ने सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया अपना पहला कोहर्ट ऑफ इट्स भारती प्रोग्राम। और यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है ना, ये अपेडा का है। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या था? इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ को प्रमोट करना इन द एग्री फूड एक्सपोर्ट्स। एंड इससे इंडिया का जो टारगेट है $50 बिलियन एग्री फूड एक्सपोर्ट्स बनाना बाय द एंड ऑफ 2030, ये सपोर्ट होता है। डिफरेंट स्टार्टअप्स अंडर दिस प्रोग्राम उन्होंने अचीव किए अर्ली एक्सपोर्ट सक्सेस, इंक्लूडिंग द जीआई टैग्ड मैंगोज, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिक गुड्स टू ग्लोबल मार्केट्स। कहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट सेंड किए हैं? तो यूएई, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की हेल्प से हम इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं थ्रू स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो डू रिमेंबर भारतीय एक इनिशिएटिव है किस ऑर्गेनाइजेशन का? अपेडा का। अपेडा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अपेडा जो है ये इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1985 में। एंड अपेडा कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करते हैं। ठीक है, जीआई टैग के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को उसके स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से जोड़ता है। एंड इंडिया में सबसे पहला हमारा जीआई टैग प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी। जीआई टैग से प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस और मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए हम थोड़े से साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। The first one is, which web portal was launched on the 5th foundation day of CSIR NISEPR to strengthen outreach of validated traditional knowledge? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वास्तिक। Which institution developed the chili varieties LCA 625 and LCA 643? ये किसने डेवलप किया है? तो रीजनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च स्टेशन गुंटूर ने। Vera C. Rubin Observatory that was recently seen in the news is located in which country? ये चिले में है। बोरैक्स इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच एलिमेंट्स? तो बोरैक्स बोरॉन, सोडियम और ऑक्सीजन से बना होता है। स्माइल मिशन इज अ ज्वाइंट स्पेस मिशन बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड विच अदर कंट्री? तो स्माइल मिशन ज्वाइंट कोलाबोरेशन है बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड चाइना की स्पेस एजेंसी। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। पैथ जेनी इज अ नोवेल कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? इसको डेवलप किसने किया है? द आंसर हियर इज SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस आज के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के 10 क्वेश्चंस का। तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कि कल हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़े थे। Ambubachi Mela is mainly celebrated in which Indian state? The answer is Assam. Which port has emerged as a model for sustainable maritime development in India? ये पोर्ट कौन सा था? VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। Theva art is traditionally associated with which Indian state? The answer is Rajasthan. Which state hosted the first ever 2026 Aichi Nagoya Asian Games Fun Run? ये कहाँ पर हुआ? केरला में। Who has been reappointed as the Solicitor General of India in 2026? इनका नाम है तुषार मेहता। Which state government has recently proposed the creation of these districts? Basirhat, Sundarban, Jangipur and Arambagh। 5 नए districts create किए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। Ras Laffan gas facility recently seen in the news due to explosion is located in which country? It lies in Qatar. What is the rank of India in the QS World Future Skills Index 2027? This is 13th. Which city is the host of BRICS Heads of Space Agencies meeting 2026? इस मीटिंग के लिए होस्ट सिटी थी बेंगलुरु। Which state government launched School on Wheels रनशाला which is a mobile classroom initiative using the retired buses? ये प्रोग्राम है गुजरात का। ठीक है, तो ये हमारे कल के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमने कल डिस्कस किए थे। तो अगर आप फर्दर इनकी डेप्थ तक जाना चाहते हैं, इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। इफ केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। And also let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in GK Today Android application। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे हम 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है,
तो चलिए फिर आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। अब हम मंडे को मिलेंगे मंडे की क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।